विधानसभा चुनाव से पहले आप कांग्रेस को बड़ा झटका। गुरुग्राम में आप नेता की पत्नी भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। कांग्रेस के पूर्व एमएलए ने भी थाम लिया बीजेपी का दामन। कैसे होगी अब विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस की नैया पार? देखिए, दोनों दलों के अंदर भय है। दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनके नेतृत्व में विकास नहीं, इनके नेतृत्व में तो विनाश हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। हरियाणा के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही लगातार चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, यानी कि जो पार्टियां अब गठबंधन करने जा रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, अब इन्हीं की मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अब कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि एक के बाद एक बड़े झटके जो हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले लगते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल और बेटे समर्थ अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि पिता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और बेटे और मां जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव की इस बार की लड़ाई सिर्फ पार्टियों में नहीं बल्कि परिवार में भी देखी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे दल में सेंधमारी कर कर अपने दल को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जहां अभी तक ये बात हो रही थी कि पहली लिस्ट के बाद बीजेपी का परिवार जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है, क्योंकि लगातार जेजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, यहां से तमाम नेता जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, बीते रविवार को बीजेपी कमल यादव ने आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व विधायक, यानी कि जो नेता अभी यानी कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, जिन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आज उनके पत्नी और उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार ज्वाइन कर लिया है, और जो कि बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन चुनावों में गठबंधन करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए थे, राव बहादुर सिंह, उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है जेजेपी को छोड़कर, और यहां पर जेजेपी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए राव बहादुर सिंह जो हैं वो आ चुके हैं। आपके लिए बता दें कि राव बहादुर सिंह जो है वो कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में थे, और वो कांग्रेस पार्टी में जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप में माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी वो करीब 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, और उसके बाद वो जेजेपी में शामिल हो चुके थे, और अब विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और बीजेपी में आ चुके हैं। तो वही देखिए, लगातार जो सियासी घमासान है वो चुनाव और वोटिंग से पहले हरियाणा में देखा जा रहा है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उनकी गठबंधन की बातें तय नहीं हो पा रही हैं, पर इसी गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन दिनों हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता कमल यादव ने कहा है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस बार निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा
जा रही है और नायाब सिंह सैनी जो है वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें हिमाचल में चल रहे इस सियासी घमासान की, तो इसी बीच जो है वो एक बड़ा बयान सामने आया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार जो है वो बनने जा रही है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो हमारे साथ है। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों में डर है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं और हरियाणा ने तय कर लिया है कि गठबंधन 1 हो या 10 हो, कांग्रेस पार्टी का जो है वो सफाया होने वाला है। इसी के साथ गठबंधन के ऊपर क्या क्या और हमला बोला है नायाब सिंह सैनी ने, सुनिए मुख्यमंत्री का ये बयान। दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस 1 गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। आज मैं सुबह से लाडवा की सरदारी के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार कार्यक्रमों में हूँ। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग उनका मिल रहा है और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जताएंगे, परंतु लाडवे से नियरेस्ट जितने भी जिले होंगे सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे, कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ये भी संकल्प हमारे लाडवा के लोगों ने लिया है। मुझे खुशी है कि जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता होने जा रहा है, कैसी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं और दोनों के दो लोगों को बरगड़ा करके, सजवाग दिखा करके वो अपना जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर FIR दर्ज है, वो उनसे बचना चाहते हैं। परंतु लोग समझ चुके हैं कि इनके नेतृत्व में विकास नहीं, इनके नेतृत्व में तो विनाश हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। और ये लोग ना किसी का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश की जनता का भला कर सकते हैं। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। इसी के साथ बीजेपी के नेता ज्ञानचंद ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कई बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो भ्रष्टाचार कर रही है और ये दोनों गठबंधन की बातें कर रही है, अब जिस तरीके से इनका गठबंधन सामने आ रहा है, इस पर जनता भरोसा नहीं करने वाली है। और कई और मुद्दों को लेकर इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2,500-3,000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई ना कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है कि आइए कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करिए और जो मर्जी आपकी, जितना मर्जी धन कमाइए। तो मैं समझता हूं कि जो आज चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने उभर करके आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार
सरकार बनाने जा रही है। देखिए, पूरा मामला जो है वो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से एक तरफ विधानसभा चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं और पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं और लिस्ट जारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहे नेता कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम पार्टी में नाखुश या फिर ये बात करें कि इस वाली पार्टी का घर कमजोर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके की दशा जो है वो हरियाणा में तीनों ही पार्टियों में दिखाई दे रही है। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।